नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, आज का विषय है हमारा प्रत्यक्ष तौर पर शरीर कैसा बना है। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब हमने जान लिया था। तो दोस्तों, आज समझेंगे हमारा प्रत्यक्ष तौर पर माँ बाप का रोल क्या है, ईश्वर का रोल क्या है, हमारा पूर्वजों का रोल क्या है। तो दोस्तों, समझते हैं हमारा प्रत्यक्ष तौर पर जन्म कैसा हुआ। दोस्तों, अपने पिताजी के शुक्राणु और माताजी का अंडा, इनका मैथुन से मिलन हो गया और हमारा पेट में जन्म हुआ। यह हमारा प्रथम जन्म है। पिताजी के शुक्राणु से हमें आत्मा और मन मिला और माँ ने अपने पेट में शरीर बनाया। यह भगवान ने यह दोनों को निमित्त बनाया। दोस्तों, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम पहली श्वास लेते हैं। यह ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक ईश्वर हमारे अंदर रहता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ माँ बाप बहुत कुछ है, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपका माँ बाप ने आपका निर्माण किया है और आपके छाती में दुखता है या पेट में दुखता है, तो यदि माँ बाप हमारे मैन्युफैक्चरर है तो उनको समझना चाहिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं एक LED लैंप्स की मेरी फैक्ट्री है और प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आने के बाद मैं इमीडिएट समझ सकता हूँ उसकी ड्राइवर में प्रॉब्लम है, LED में है, कहाँ उसकी मिस्टेक है। हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब प्रत्यक्ष तौर पर हमने यह चीज नहीं बनाई है। ऐसे ही हमारा माँ बाप का इस्तेमाल भगवान ने फैक्ट्री की तरह किया है। हमारा निर्माता परमपिता परमेश्वर है। इसको आप समझ लो और विश्वास करो। जो भी आप मानते हैं, आप अल्लाह मानते हैं, राम मानते हैं, रहीम मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपको बनाया। यह परम विश्वास और परम श्रद्धा दिल में रखो, क्योंकि यह परम शक्ति के वजह से ही हमारा निर्माण है। दोस्तों, आज एक परम सत्य आपको बताने जा रहा हूँ। वह यह है, शरीर नाशवंत है और एक न एक दिन उसको खत्म होना ही है। यह शरीर अच्छी तरह से जानता है, मगर शरीर मरना नहीं चाहता है। वो किसी रूप में जीवित रहना चाहता है। दोस्तों, इसीलिए हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों के रूप में हम जिंदा रहे। हमारे बच्चों की शादी कराते हैं तो उनके अंदर हम जिंदा रहे। यह हमारा शरीर का प्रयास है। हर शरीर मौत चाहता ही नहीं, वो किसी न किसी रूप से इस सृष्टि में रहना चाहता है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, ये कुल मिला के 46 गुणसूत्रों से बना हुआ है। 46 गुणसूत्र। तो ये 46 गुणसूत्र से 23 गुणसूत्र जो है, ये हमारे अपनी माँ और माँ के पूर्वजों से आते हैं, और 23 गुणसूत्र ये जो है, ये हमारे पिताजी और उनके पूर्वजों से आते हैं। तो दोस्तों, यह जो 46 गुणसूत्र से हमारा पूर्ण शरीर बनता है। इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया और मेरे मामले में मैंने क्या सच है वो जानने का प्रयास किया। दोस्तों, मेरा रंग मुझे मेरे माता से मिला और कठिन परिस्थिति में कैसा लड़ना है, यह गुण मुझे माता से मिला। दोस्तों, हमारा मूल पेशा खेती करना था। हमारा पारंपरिक व्यवसाय खेती करना था। हम खेती करते थे। मेरे माँ के पिताजी यह 100 से लेकर 150 साल पहले जो पहला ग्राइंड मिल, मतलब आटा पीसने की चक्की जब निर्माण हो गया, उन्होंने हमारे गांव में पहली आटा बनाने की चक्की डाली। उन्होंने एक व्यापार में उन्होंने एंटर्ड किया। उसके साथ जब इंडिया में पहली ट्राम गाड़ी आई जो 4 चाकों से चलती थी, उसके वे ड्राइवर रहे।
और पूरे जिले में बापू ड्राइवर नाम से लगभग पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे उस जमाने में। दोस्तों, उनके इच्छावश मेरा जन्म हुआ, उनके गुण मेरे में आए। कुछ पीढ़ियों ने व्यापार किया ही नहीं। इसके बाद मैं प्रथम मेरे खानदान में पहला आदमी हूँ जिन्होंने एक फैक्ट्री के रूप में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया और व्यापार की शुरुआत की, जो मेरे दादा ने की थी। दोस्तों, दूसरा सच यह है कि मेरे दादाजी, आपको मैंने बताया, उन्होंने पहली ट्राम गाड़ी चलाई थी। उनके दिल में ड्राइविंग का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए मुझे प्रथम इंडियन एयरलाइंस में नौकरी मिली। दोस्तों, प्लेन तो मैं उड़ा नहीं पाया, मगर कैप्टन का सीट को मैंने महसूस किया। उसके बाद मैं इंडियन रेलवे में आया। संयोग से मैं एक चार्जमैन होने के कारण टेस्टिंग मेरे हाथ में था, तो इसके लिए मुझे लोकल गाड़ी चलाने का भी अवसर मिला। फिर मेरी ट्रांसफ़र कल्याण इलेक्ट्रिक लोको शेड में हुई। वहाँ मुझे बाहर गांव की जो गाड़ी जाने वाली है उसका इंजन भी चलाने को मिला। इस तरह से लगभग मैंने जितने भी वाहन हैं वह मैंने चलाए। मैं कहता हूँ वो मैंने नहीं चलाए, वो मेरी दादाजी की इच्छा थी, वो मेरे रूप में आए और उन्होंने वो अपनी इच्छा पूरी की। तो दोस्तों, मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो शरीर बना है इसमें अपना खुद का कुछ भी श्रेय नहीं है। यह माँ बाप, ईश्वर और हमारे पूर्वजों की देन है। इसलिए दोस्तों, ये शरीर हम है नहीं है। तो एक सत्य को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, मैं शरीर नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर, इसने संपूर्ण जीव सृष्टि बनाई और ये जीव के, सभी जीव के मुख्य 4 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है आहार, मतलब हर एक को खाना चाहिए, भोजन चाहिए। दूसरा है निद्रा, हर एक को नींद चाहिए, नहीं तो जीवित नहीं रह सकते। तीसरा है भय, हर एक को मृत्यु का भय है। और चौथा है मैथुन, जिससे हमारा निर्माण हुआ है। पूरे जीव सृष्टि का निर्माण मैथुन से हुआ है। दोस्तों, यदि हम इस 4 लक्षणों पर काम करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो मैं विश्वास से आपको कहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित तौर पर बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, मैंने जो आपको शरीर और शरीर की मैनेजमेंट समझाने का प्रयत्न किया है, मेरे अल्प बुद्धि से समझाने का प्रयत्न किया है, दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया तो यह आपका दोष नहीं है, ये मेरे अल्प बुद्धि का दोष है। और यदि आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। ये पूरा श्रेय जाता है प्रभु राम को और उनके भक्त मेरे परम मित्र सुशांत, गीताराम, यह दोनों को जाता है। दोस्तों, धन्यवाद देना है तो उनके दीजिए। इसमें मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले किया है। यह ज्ञान उनकी तरफ से ही मेरे झोली में आया है और मैंने आपको प्रदान किया है। दोस्तों, आगे वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम बनाने जा रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। हाँ, मैं एक बताने वाला हूँ, इमीडिएट हमारा जो आने वाला वीडियो है वह है आहार के ऊपर। आहार शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे जीवन का महत्वपूर्ण भाग कवर हो गया है। दोस्तों, यह देखना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।